अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्लेटफॉर्म जॉब। ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन ICTO। पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन की जॉब्स अनाउंस हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, इसमें कैसे अप्लाई करना है और जो है इसकी क्या डिटेल्स वगैरह है। ठीक है, तो आपने आ जाना है सबसे पहले गूगल पे आना है, आपने एक वेबसाइट एंटर करनी है PAK पाक FORCES फोर्सेस GUIDE गाइड, पाक फोर्सेस गाइड। ठीक है, आपने ये गूगल पे लिखना है और सर्च करना है। फर्स्ट पे आएगा पाक फोर्सेस गाइडलाइंस, इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने लेटेस्ट पोस्ट में ये शो हो जाएगी, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन DSSC जॉब्स। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है इस पोस्ट को। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो ये पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें ये अभी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 2 जून से स्टार्ट हुई है और 6 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, क्वालिफिकेशन, तो इसमें अगर आपने BE या BS किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, या आपने BS किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, या आपने अगर BS किया हुआ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ठीक है, तो इन तीनों फील्ड्स में से आपने कुछ भी किया हुआ है इन तीनों फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स ओनली अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंचज़ रिक्वायर्ड है मिनिमम। मैरिड और अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है मैक्सिमम 28 ईयर्स तक अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आपने यहाँ पे नीचे ये आपको ऐड शो हो जाएगा, ये आप ऐड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर कंप्लीट डिटेल्स क्लिक हेयर, यहाँ आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ आप इसकी मज़ीद डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ। इसके अलावा एलिजिबिलिटी कंडीशंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन नज़र आ जाएंगी कि यानी आपकी मिनिमम अगर CGP है तो 2.5 मिनिमम होनी चाहिए, अगर परसेंटेज है तो 62.5% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो 16 ईयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये इसमें जो टेस्ट वगैरह की बात करें तो सबसे पहले आपका अप्लाई करने के बाद पहले टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर फिज़िकल टेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपका एंड पे जो है वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होगी जो कि PMA काकुल में होगी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल। ठीक है, अब हम ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये जो आपको मैंने बताया था। फॉर कंप्लीट डिटेल्स क्लिक किया। ठीक है, इसके अलावा नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है फॉर ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह आपके सामने। ठीक है, इसके 2 स्टेप्स हैं फॉर्म के। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी, यहाँ पे कोर्स आपका ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे आपका कोर्स शो हो रहा है। तो इसके अलावा ठीक है, तो कोर्स आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसके बाद यहाँ पे आ गया डिसिप्लिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने डिसिप्लिन यानी आपने किस फील्ड में आपने अप्लाई करना है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी आपने कौन सी डिग्री की हुई है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ASRC यानी आपने यहाँ से सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपने वही सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना है जो आपका नियरेस्ट हो, जहाँ आप टेस्ट दे सकें। ये सारे सेंटर्स शो हो रहे हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाहौर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फुल नेम आपने यहाँ पे लिख लेना है। मैं यहाँ पे जल्दी से रैंडम नेम लिख लेता हूँ, इमरान अली। ठीक है, इस तरह आपने अपना फुल नेम लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ फिर आप इस तरह यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करना सबसे पहले, तो आपका जो भी ईयर है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह आपने डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पे CNIC नंबर लिख लेना। ठीक है, इस तरह आपने यहाँ पे CNIC। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेनी है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। देन रिलीजन पे आ जाना है, अपने रिलीजन यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर आगे है, सेक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे ही रैंडम लिख रहा हूँ। तो ईमेल एड्रेस आपने लिख लेना है। तो मैं भी यहाँ पे एक रैंडम सा ईमेल, ताकि फॉर्म आगे कंटिन्यू हो सके। तो उसके बाद यहाँ पे अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म फोर्सेस, तो यहाँ पे आपने अच्छा ये देखें जिन बॉक्सेस के ऊपर ये रेड स्टार बनी हुई है वो लाजमी फिल करने हैं, तब आपका फॉर्म सबमिट होगा। एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म फोर्सेस, अगर नहीं किया हुआ तो नो कर दें, अगर किया हुआ है पहले अप्लाई तो येस कर दें। ठीक है, इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है स्पाउस डिटेल्स। स्पाउस डिटेल्स देनी है। ठीक है, अगर आप हैं तो आप इसकी डिटेल्स देंगे,
क्योंकि यहाँ पे ऐड स्पाउस डिटेल्स, ठीक है, तो ये भी लाजमी ही देनी है। ऐड स्पाउस इंटर स्पाउस नेम, तो यहाँ पे आप उनका नेम लिखें स्पाउस का, तो अगर स्पाउस है तो उनका नाम, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन भी आप फिर नो ही करेंगे, और क्वालिफ़िकेशन भी आप नो ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉक्स तो लाजमी फिल करना है। इनकम भी आप ज़ीरो कर दें, टोटल चिल्ड्रन भी ज़ीरो कर दें, डेट ऑफ मैरिज भी यहाँ पे अब आप क्या करें, यहाँ पे भी आप वैसे ही रैंडम डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ ज़ीरो कर दें क्योंकि स्पाउस नहीं है, ओके कर दें, ताकि ये बॉक्स किसी तरह आगे चला जाए, ठीक है। तो इस तरह ये हमने ये डिटेल्स कर दी। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, सबसे पहले यहाँ आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर अपनी इंटरमीडिएट की देनी है, और फिर जो भी डिग्री है, ठीक है। मैं यहाँ पे रैंडम सी जल्दी से दे देता हूँ बायो, ठीक है। उसके बाद स्कूल कॉलेज, अब मैं यहाँ पे जल्दी से कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके फिर, अच्छा, तो इस तरह ये आपने डिटेल दे देनी है, ठीक है। स्कूल कॉलेज का नाम आ जाएगा, डिवीज़न आ जाएगा, ग्रेड आ जाएगा, परसेंटेज, रिजल्ट स्टेटस, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, और नीचे जो कि बोर्ड का नाम आ जाएगा, बोर्ड नेम, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक की डिटेल दे दी, ओके कर दिया। सेम ऐसे ही फिर ऐड एजुकेशन पे जाके आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। इंटरमीडिएट की आपने दे देनी है, इंटर में आपने जो भी सब्जेक्ट रखे हुए थे वो आएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल बायो था, कंप्यूटर साइंस थी, कोमा करके इस तरह लिख देने। स्कूल कॉलेज का नेम अगेन आपने यहाँ पे लिख देना, आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करके, तो आपने इंटरमीडिएट की इसी तरह इन्फॉर्मेशन दे दी। स्कूल कॉलेज का नाम आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, ग्रेड, आर यू सर्विंग अ सोल्जर, नो हो जाएगा कि आप पहले सोल्जर सर्व कर रहे हैं या नहीं। परसेंटेज आ जाएगी आपकी, रिजल्ट स्टेटस, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, बोर्ड एफिलिएशन, ठीक है। ये हो गई इंटरमीडिएट की, सेम उसी तरह जैसे मैट्रिक के लिए। अगेन ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, अब आपने ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ आपने सेलेक्ट करना है आपने क्या किया हुआ है, आपने बैचलर किया है कंप्लीट, मास्टर किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इस तरह आपने, तो बैचलर 4 इयर्स, तो इस तरह आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अभी अपना लिखना है, बीई किया है आपने, बीएस कंप्यूटर साइंस किया है, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किया है, तो वो आप यहाँ पे इस तरह लिख देंगे, ठीक है। बीएस कंप्यूटर साइंस मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरह यहाँ पे लिख दे। आगे किस यूनिवर्सिटी से किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरह आपने फिर उसके बाद ग्रेड आपका जो भी आया है वो आपने लिख देना है। परसेंटेज अगर बन रही है तो लिख दें कैलकुलेट करके, क्योंकि मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स से निकाल के परसेंटेज लिख दें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरी बन रही है 70%, वो मैंने लिख दी। रिजल्ट स्टेटस मेरा पास है, सीजीपीए मेरी बन रही है 3.5। इस तरह आपने इंस्टीट्यूट का नाम इंग्लिश मीडियम, तो इस तरह ये हो गई ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके कर दिया, बस ये हो गया एजुकेशन का कॉलम फिल। उसके बाद नीचे क्या है, नेशनलिटी डिटेल्स करनी है आपने यहाँ से पाकिस्तानी, और ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट, नेक्स्ट कर दिया। मैंडेटरी फील्ड्स इन्फॉर्म मस्ट बी, अब ये कह रहे हैं जिन बॉक्स के ऊपर वो रेड है ना वो मैंडेटरी। अब देखते हैं मेरा कौन सा मिस हुआ है। हाँ, पिक्चर भी कह रहे हैं लाजमी लगानी है, तो यहाँ पे आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगानी होगी, ठीक है। वो मैं यहाँ पे एक रैंडम सी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये फॉर्म जो है ना वो आगे प्रोसीड हो जाए, ठीक है। तो ये आगे अब नेक्स्ट पे जाएंगे, ये देखिए अब नेक्स्ट आ गया सेकंड स्टेप जिसमें आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपके फादर का नाम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं क्योंकि एक रैंडम फॉर्म फिल कर रहा हूँ, CNIC नंबर भी मैं एक रैंडम से यहाँ लिख देता हूँ ताकि मदर नेम भी आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आपने वो नेम कंप्लीट नेम लिखने हैं, ठीक है। अपना नाम भी कंप्लीट, फादर का भी, मदर का भी, जो CNIC वगैरह पे मेंशन है, ठीक है। कंप्लीट नेम्स होने चाहिए। उसके बाद फादर प्रोफेशन, उनका क्या प्रोफेशन है, देखिए सारा आर्मी नेवी एयरफोर्स में है या अदर जॉब करते हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, या प्राइवेट जॉब करते हैं। मदर प्रोफेशन भी इसी तरह हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ कर दें, अदरवाइज जो भी जॉब। आगे हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आप पहले अगर कोई ट्रेनिंग एकेडमी या इंस्टीट्यूशन में एडमिट रहे हैं या नहीं तो वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। नो या येस, कहाँ रहे हैं, अगर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज नो कर दें। इसके अलावा एंड पे आपने ये जो आपको यहाँ पे कैप्चर शो होगा वो आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। OH2X
अच्छा, ये आपने देख लेना, अगर स्मॉल में लिखना है, अगर कैपिटल में तो कैपिटल में लिखना है इस तरह। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह फिर आपका जो है कंप्लीट फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, अगर कोई एरर ना हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है, उसके बाद फॉर्म आपका सबमिट। तो ये था इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो इस तरह आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।